जिन लोगों ने 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है या 400 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल की है, उनके लिए एक अच्छी खबर आप सब तक पहुंचाऊंगा और दो बुरी खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा कि मुझे बुरी खबरें भी पहुंचानी पड़ रही हैं, लेकिन ये हमारा हक बनता है कि आप सबको वो बातें पहले बता दी जाएं जो काम होने वाले हैं। पहली बुरी खबर है पेट्रोल की कीमत से मुतालिक और दूसरी बुरी खबर जो है वो बिजली की नई यूनिट की कीमत से मुतालिक है। तो जो पहली अच्छी खबर है वो मैं चाहता हूं कि आप सबको पहली अच्छी खबर बता दी जाए कि जिन लोगों ने 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, 399 और 400, 401 वाले नहीं, 400 या 400 से कम वाले, उनके लिए एक ये प्लान हुकूमत ने मुतारिफ कराया है और इस प्लान के तहत जो है उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा। ये रिलीफ क्या है ये भी मैं आप सबको बताता हूं, लेकिन जिन लोगों ने बिजली के बिल जला दिए, चूंकि पाकिस्तान के अंदर कमोबेश अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बिजली के बिल जला दिए हैं और जिन लोगों ने बिजली के बिल नहीं जलाए और उनके घर के अंदर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है हुकूमत को क्या पता कि आपने बिजली का बिल जलाया या नहीं जलाया, लेकिन हुकूमत की नजर में आप सब ने बिजली के बिल जला दिए हैं और आपको एक रिलीफ दिया जा रहा है। अच्छा, जो 400 यूनिट से कम वाले हैं उनके लिए रिलीफ क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले उनके लिए रिलीफ ये है कि जनाब आपको अगर जो बिजली का आपका बिल है, एक तो कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, दूसरी बात जो आपके लिए बनाई गई है वो ये है कि आप अपना बिजली का बिल जो है वो किस्तों के अंदर अदा कर सकेंगे, यानी वो किस्तें इसी साल के अंदर होंगी। ये 9वां महीना, 10वां महीना और 11वां महीना, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने की आप जो है वो किस्तें करवा सकेंगे। जिन लोगों का बिल 400, जिन लोगों ने 400 यूनिट इस्तेमाल की है, 401 वाले नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि वो 401 वाले गलत फहमी में ना पड़ जाएं, ठीक है, 400 यूनिट या 400 से नीचे वाले, उनके लिए किस्तों का ऑप्शन दिया गया है। माफ नहीं हो रहा बिल, ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि पता नहीं माफ हो जाएगा, हमने बिल जला दिए, हम बिल नहीं अदा करेंगे। ये सिर्फ इस महीने थोड़ी सी, चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफा हुआ है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि अवाम अपने तय निकली है। पहले लोग निकलते थे लीडरों के पीछे, मतलब वो भी अब तो बहुत अरसे बाद खत्म हो गए थे। ये एक तहरीक इंसाफ पार्टी थी या उनके लीडर थे जिनके लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते थे, लेकिन बाकी लीडरों की तो अपनी कुछ खास वो सपोर्ट भी नहीं है, वो हिम्मत नहीं है उनकी, जो पब्लिक गैदरिंग है वो नहीं है और कल्ट फॉलोइंग भी उनकी नहीं है, तो इसलिए लोग उनके लिए नहीं निकलते थे। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि लोग भूखे नंगे अपने पेट के लिए बाहर निकले हैं और यकीनन बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हुकूमत ने ये वाकई जुल्म किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये निगरान हुकूमत ने नहीं किया है, खुदा के लिए निगरान हुकूमत ने नहीं किया है। आपको जो बिल आया है ये जुलाई का बिल आया है और निगरान हुकूमत आ रही है 15 अगस्त को, तो निगरान हुकूमत ने यह बिल नहीं दिया। ये पीडीएम की हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, जो वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो साहब, और बाकी पीपल्स पार्टी, जेयूआई, मौलाना की जमातें, एएनपी, सारी जमातें इकट्ठी थी, 13 जमातें, तो ये उनकी हुकूमत ने किया है। देखिए उन्होंने चालाकी आपके साथ कैसे की है। उन्होंने असेंबली तहलील की है 9 अगस्त को, आपको बिल आया, अगस्त का बिल नहीं आया आपको, अगस्त का बिल आपको भी आएगा सितंबर में, आपको बिल आया जुलाई का, तो पूरे जुलाई के महीने के अंदर हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो साहब की, तो ये उनकी कारस्तानी है, ये निगरान हुकूमत का इसके में कोई कसूर नहीं है। अब जो बिल आएगा वो निगरान हुकूमत में आएगा। अब जो बुरी खबर है पहली वो ये है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 क्रॉस करने वाली है। बहुत मुश्किल हो जाएगा, अवाम की आंखों के अंदर मैं खून देख रहा हूं और अवाम इस दफ़ा मुझे खदशा है कि जिस तरह अवाम निकली है आटे के लिए, ये ना हो कि अवाम पेट्रोल की कीमतों पर एहतजाज करते हुए पूरे मुल्क के ऊपर पेट्रोल छिड़क दे और लोग एहतजाज करते नजर आए और हमारा मुल्क बंद हो जाए। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा, जो पेट्रोल की कीमत है वो भी, चूंकि IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, IMF का $1 अरब जो है वो पाकिस्तान को मिल चुका है और IMF की शराइत जो हैं, ये जो पिछली हुकूमत गई है पीडीएम, उन्होंने शराइत तय की हैं, इसमें भी निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, जो इसके बाद आखिरी, यानी एक अच्छी खबर है, 2 बुरी खबरें हैं, अच्छी खबर भी हो गई और पहली बुरी खबर भी हो गई। अब तीसरी और आखिरी बुरी खबर यह है कि जो यूनिट है वो अगले महीने जो है, यानी जो अगले महीने में आपको बिल आएगा, अब आप
آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں اور خون بھی دیکھ رہا ہوں، اور عوام کی آنکھوں میں نے دیکھا ہے لوگ بے بسی سے روتے چلاتے نظر آئے. لوگوں نے گھر کے زیور بیچ دیے، بائکس بیچ دی، موبائل تک بیچ کے لوگوں نے بل دیے ہیں. لوگوں نے اپنے گھر کا جو بجٹ ہے وہ سکویز کر دیا، بالکل لو لیول کے اوپر لے گئے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے. لیکن جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد جماعت اسلامی کے، انہوں نے بتایا ہے، وہ چونکہ سینٹ کی اس کمیٹی کے اندر بھی موجود ہیں، وزارت خزانہ کی کمیٹی کے اندر، انہوں نے بتایا ہے کہ بجلی کا جو پر یونٹ ہے وہ 75 روپے کا ہونے والا ہے، جو کہ توبہ توبہ توبہ. اس سے نیچے 2 ویڈیوز اگر آپ جائیں گے تو میں نے آپ کو 19 ٹیکسز بتائے تھے. 19 ٹیکس آپ سے وصول کیے جاتے ہیں، جن میں ریڈیو پاکستان کا بھی ہے، پی ٹی وی کا بھی ہے، پتہ نہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. 19 ٹیکسز آپ سے لیے جاتے ہیں، وہ الگ، اور جو ابھی بل آیا ہے خدا کی پناہ. اب یہ اس وقت پورے ملک کی صورتحال ہے. لیکن ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک، فالو، سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی کر لیجئے، کیونکہ بڑی مشکل سے، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی ریسرچ کے بعد ہم یہ آپ تک ڈیٹا پہنچاتے ہیں، اور بڑی جد و جہد کے بعد آپ تک یہ چیزیں نکال کے لاتے ہیں. اور آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے ہمارے مسرت کا باعث بنے گی. اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر جو ہے میری رائے سننا چاہتے ہیں. تو آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا ہے. اجازت دیجئے، اللہ نگہبان.